देखिए बच्चों, उस दिन आपको एक सवाल बताया गया था ये दृष्ट दोष के बारे में। अगर वो सवाल आप लोगों के समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। मुझे नहीं आया था, बताओ। सवाल है किसी निकट दृष्ट दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। ठीक है, बैठ जाओ। क्षमता क्या होगी? देखिए, सवाल कह रहा है किसी निकट दृष्ट दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। तो देखिए, किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्ट दोष है तो हम पहले भी बता चुके हैं कि निकट दृष्ट दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिख दीजिए कि हमको पता चल रहा है कि इस व्यक्ति की आंख में अवतल लेंस लगेगा। तो यहां लिख सकते हैं व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस प्रयोग किया जाएगा। अवतल लेंस लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि जो है इस व्यक्ति को कौन सा लेंस लगेगा, तो अवतल लेंस लगेगा इस दोष को संशोधित करने के लिए। तो एक ये इसका हल हो गया। अब फिर कह रहा है कि किसी व्यक्ति का निकट दोष पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो देखिए, इसमें जो 80 सेंटीमीटर दिया गया है, यह है आपका जो है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, मतलब यह है हमारा V। तो U इसमें दिया नहीं गया, तो U हम अनंत मान लेंगे। मतलब नेत्र बिंदु के दूर बिंदु है, तो दूर बिंदु है तो हो जाएगा हमारा U बराबर हो जाएगा माइनस अनंत। ये अनंत का चिन्ह है, तो U हम मान लेंगे कि अनंत दूरी पर है। और जो V है हमारा वो है माइनस 80 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस 80 सेंटीमीटर है। हमको ज्ञात क्या करना है, इसकी लेंस की प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब हमको F निकालना है, तो F बराबर क्वेश्चन मार्क है। और इसमें निकालना है लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता भी हमको ज्ञात करना है। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता जो होती है उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब हम जो है लेंस वाला सूत्र लगाएंगे। दो आपको सूत्र हमने बताया था, एक होता है लेंस के लिए, एक होता है दर्पण के लिए। तो लेंस के लिए जो सूत्र होता है वो होता है माइनस में, तो लेंस वाला हम सूत्र लिखेंगे। लेंस के लिए जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
ये होता है लेंस के लिए सूत्र। अब देखिए इसमें आपको मान रखना है, तो 1/f तो हमको निकालना है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 1/f बराबर का चिन्ह लगाओ 1/v। v कितना है हमारा, तो -80 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे v की जगह पे लिख दो -80, फिर माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा दो, फिर ये 1 लिख दो, फिर u कितना है हमारा, u है हमारा अनंत, तो यहाँ पे जो है अनंत लिख दो। अब देखिए अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तब हम इसका जो है लासा निकालते, लेकिन संख्या नहीं है तो इसलिए अनंत है, तो इसका लासा जो आएगा वो 80 ही आएगा, तो अनंत का कोई मतलब नहीं होता, उसको हटा दीजिए। अब देखिए तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1/f बराबर 1/-80। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा करना है आपको। तिर्यक गुणा करना है तो जब 80 को 1 से गुणा करेंगे तो सिर्फ 80 ही आएगा, और f को अगर 1 से गुणा करेंगे तो सिर्फ f ही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 या 3 या 4 होता तो आ जाता 2f या 3f या 4f ऐसे आता। अगर एक ही है तो f 91f मतलब f ही बचेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे f बराबर हम लिख देंगे -80, मतलब 80 को गुणा करेंगे तो -80 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस, तो f बराबर हो गया हमारा -80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारा निकल के आ गया कि कितनी लेंस की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो -80 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इसमें और हमको निकालना है लेंस की क्षमता, तो यहाँ पे लेंस की क्षमता का सूत्र लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर हो जाएगा हमारा 100/f, जो इसका सूत्र होता है लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 100/f। ठीक है, अब देखिए तो f हमारा कितना है, तो f हमारा निकल के आया था -80 सेंटीमीटर, तो हम जो है f की जगह पे लिख देंगे 80, तो यहाँ पे लिखिए 100 और यहाँ पे हो जाएगा -80। अब जो है 80 को 100 से भाग दे देना है। ठीक है, अगर हम इसको काटिए 2 से काटिए तो यहाँ आया 50, इसको 2 से काटिए इसको यहाँ आया 40, इसको 2 से काटिए तो यहाँ आया 25, इसको 2 से काटिए यहाँ आया 20, इसको 5 से काटिए तो यह आया 25, इसको 5 से काटिए तो 5 चौक 20, 4 आया। अब 4 को 5 से भाग दे देना है, 4 को 5 से अगर भाग दे दोगे तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ भाग दे दो 5 को तो एक बार जाएगा, यहाँ 4 लिख दो, फिर 1 बचा, फिर यहाँ दशमलव, यहाँ 0, फिर 2 बार जाएगा, 2 लिखो यहाँ तो हो जाएगा 8, यहाँ फिर 2 बचा तो 2 लिखो, ये 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, तो हमारा आ गया ये माइनस का चिन्ह लगा इसलिए माइनस भी रहेगा, तो ये आएगा -1.25। और जो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर मतलब D, तो चाहे डायोप्टर लिख दो चाहे शार्ट में इसको लिखते हैं D। तो हमारी जो लेंस की क्षमता निकल के आई तो यहां लिख सकते हो कि लेंस की क्षमता P बराबर आ गया -1.25 डायोप्टर। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए बच्चों, अगर इसमें आपको कोई चीज कहीं पे समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में आ गया?